2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़ेगी 4 फरवरी को। इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट है कि आप इसे पूरा सुनिएगा। जी हाँ, मेरा पूरा आग्रह है कि आप इस पोस्ट को पूरा सुनिएगा और इसका पूरा लाभ लीजिएगा। छोटी मोटी तिथि नहीं है, बहुत ही उत्तम तिथि है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी लगभग बहुत सारे पुराणों में इस माघ शुक्ल सप्तमी की महिमा गाई गई है। माघ शुक्ल सप्तमी को भानु सप्तमी भी कहते हैं, आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, रथ सप्तमी भी कहते हैं। रथ सप्तमी इसलिए कहते हैं कि भगवान सूर्य पहली बार अपने रथ पर आरूढ़ हुए थे, सबसे पहली बार, इसीलिए इसको रथ सप्तमी कहा गया। तो इस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। जी हाँ, अक्षय यानी जो कभी क्षय न हो, ऐसा पुण्य प्रदान करता है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और सूर्य भगवान की प्रसन्नता का साधन बताया गया है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। समझ गए आप लोग? इतनी उत्तम तिथि है और भी बहुत सारी महिमा है, सुनते रहिए। तो आप इस दिन क्या करना, इसका लाभ कैसे लेना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस दिन आपको व्रत करना है। जी हाँ, एक दिन करिए केवल। ये एक दिन यदि आप व्रत कर लेते हैं ना, और इस दिन आप दान पुण्य कर देते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करते हैं, अर्घ देकर भगवान सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुन लेते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं ना, भगवान के नाम का जप कर लेते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान पुण्य कर देते हैं, पक्षियों को दाना चारा डाल देते हैं, तो यह सब आपका किया हुआ पुण्य कर्म अक्षय होने वाला है। जी हाँ, आपका बैंक बैलेंस बनाइए पुण्यों का। आध्यात्मिक बैंक बैलेंस आपका बनना बहुत जरूरी है। यही हमारा बैंक बैलेंस इहलोक और परलोक दोनों में काम आएगा। अब आगे हम लोग महिमा सुनते हैं। अचला सप्तमी के दिन किया हुआ स्नान, व्रत और गुरु का, भगवान का पूजन संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल वर्ष भर के रविवार का पुण्य प्रदान करने वाला है। तो स्नान कैसे करना है आपको? स्नान आपको सूर्योदय के समय करना है। अभी आगे महिमा आएगी, उसमें भी मैं बताऊंगा। स्नान सूर्योदय के पहले पहले आपको करना है, अथवा तो अरुणोदय में, है ना, जब सूर्य भगवान उदय होते हो उस समय आप स्नान करें। इस दिन अचला सप्तमी के दिन ध्यान रहे, इस दिन आप तिल का उपटन लगाएं, अथवा तो कोई भी उपटन लगा लेना। आप साबुन से नहीं नहाना है, आपको उपटन लगाकर ही स्नान करना है। और गंगा जल के अंदर नॉर्मल जल मिलाकर आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, उसके अंदर काला तिल डाल दीजिएगा स्नान में, तो ये आपका स्नान हो गया, है ना। फिर ये व्रत करना है आपको। इस दिन व्रत में आपको दूध और फल पर रहना है पूरे दिन। अगले दिन आपको पारण करना है। पारण कैसे करेंगे? आप भगवान को भोग लगाइएगा और उसी का आपको भोजन कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको पूरे वर्ष भर के रविवार व्रत का पुण्य फल मिल जाएगा और इससे पूरे माघ मास के स्नान का फल आपको मिल जाएगा। केवल एक तिथि आप संभाल लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अब आगे हम लोग सुनते हैं। माघ शुक्ल सप्तमी की महिमा इसलिए भी बढ़ जाती है, भगवान सूर्य को यह सप्तमी तिथि इसलिए भी प्रिय है क्योंकि उनकी भार्या उत्तर कुरु इसी सप्तमी के दिन ही प्राप्त हुई। इन्हें दिव्य रूप से सप्तमी तिथि को ही संतान की भी प्राप्ति हुई थी, अतः यह तिथि भगवान सूर्य को बड़ी ही प्रिय है। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण भी इस सप्तमी तिथि की महिमा गा रहे हैं। नारद पुराण में माघ शुक्ल सप्तमी को अचला व्रत बताया। इसको त्रिलोचन जयंती भी कहते हैं, इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं, यही भास्कर सप्तमी भी है। नारद पुराण में तो कहा गया है कि यह तिथि करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। महाराज, हम लोग एक सूर्य ग्रहण का वेट करते हैं कि एक सूर्य ग्रहण आए, हम लोग उसके अंदर जप तप करें, मंत्र सिद्धि हो, हम लोग कुछ दान पुण्य करके पुण्य कमाएं, लेकिन यह करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान पुण्यदायी है, फलदायी है, ठीक है। तो इस तिथि को बिल्कुल भी खो नहीं सकते आप। जो खो दिया ना इस तिथि को, अपने जीवन का अमूल्य समय खो दिया, ठीक। इसके अंदर स्नान की भी विधि बताई गई है नारद पुराण में, मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कर सकें तो जरूर करिएगा। आक और बेर के 7-7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करने चाहिए। आक समझते हैं आप? आकड़े का, है ना, आकड़े का पत्ता। आकड़े का पत्ता आप गूगल में सर्च करिए, वो जंगली पौधा होता है, आसपास आपके मिल ही जाएगा।
और बेर का 7 पत्ता, बेर तो समझ गए होंगे, इन दोनों के 7-7 पत्ते अपने सिर पर रखकर स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। कब स्नान करना है? जब सूर्य उदय होने वाले हों, पूरे उदय हुए हों तब नहीं, जब उदय होने वाले हों तब। और इसका व्रत करने से जिनको जो निस्संतान है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, भगवान सूर्य कह रहे हैं, उस पर मैं अधिक संतुष्ट होता हूँ और अपने अंश से उसके घर पुत्र रूप में आता हूँ। तो जो लोग पुत्र चाहते हैं अथवा तो संतान चाहते हैं, इसका जरूर व्रत करना। बाकी अन्य लोग भी व्रत उपवास और पूजन करें ही, जरूर करें। अब देखिए, नारद पुराण की ही बात हम लोग सुनेंगे आगे कि माघ शुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों के तुल्य होती है। अब मान लीजिए हम लोग प्रयाग नहीं जा सकते हैं, तो जिसके घर में गंगा जल हो वो तो गंगा जल से स्नान कर ही लेना। बाकी यदि गंगा जल नहीं हो तो मैंने एक मंत्र भी बताया है, उस मंत्र को पढ़ते हुए भी आप गंगा जी का स्नान का लाभ ले सकते हैं, अथवा तो हर हर गंगे कहते हुए भी आप स्नान कर लेना। लेकिन इस तिथि को खोना नहीं, पूरे परिवार को जगा देना, सूर्योदय से पहले स्नान जरूर करवा देना। स्नान करने के बाद दान पुण्य के लिए कुछ चावल या अनाज आदि स्पर्श करके अलग रख देना और उसको दान करना। चंद्रिका ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य ग्रहण तुल्या ही शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोदय वेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम। इसका अर्थ है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी सूर्य ग्रहण के तुल्य होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। तो महाराज, इतनी उत्तम तिथि है, आप इसे खो कैसे सकते हैं? मदन रत्न में भविष्योत्तर पुराण का कथन है कि माघे मासी सिते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा। इसका अर्थ है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी कोटि सूर्यों के बराबर है। उसमें सूर्य स्नान दान अर्घ से आयु आरोग्य संपन्न करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। तो अब मैं लास्ट में ये वीडियो को बंद करते करते आपको बता के जाऊं कि करना क्या है आपको। सबसे पहले तो आप दूसरों को ये वीडियो भेजिएगा और अपने घर में भी सबको सुनाइएगा, ताकि इसकी महिमा सुनकर लोगों में जागरूकता है, उत्सुकता है। और उस दिन 4 तारीख की सुबह सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, जल आदि तैयार कर लीजिएगा कि कैसे आपको स्नान करना है। पहले गंगा जल बाल्टी में डालना, फिर नॉर्मल जल डालना, उसके अंदर तिल डाल देना, काला तिल हो तो अच्छी बात है, और इससे आप स्नान कर लेना। और जिनके पास काला तिल नहीं है, गंगा जल नहीं है, तो वे लोग हर हर गंगे कहते हुए, गंगा जी का स्मरण करते हुए भी आप लोग स्नान कर लेना। ये हो गया अरुणोदय के समय आपको स्नान करना है ना, जब सूर्य उदय नहीं हुए हो, लालिमा हो, उस समय आप स्नान करना। दूसरा काम आपको करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो अष्टांग अर्घ की विधि मैंने बताई है, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। तो अष्टांग अर्घ से यदि आप दे सके तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे सकते हैं ना, तो आप लोग क्या करना कि एक लोटे में जल लेना, उसके अंदर लाल पुष्प, कुमकुम, है ना, और उसके बाद अक्षत डाल देना, लोटे को सामने रखना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। ठीक, ये आपको कब करना है? सूर्योदय होने के बाद, जस्ट बाद, है ना। आदित्य हृदय पाठ यदि कोई नहीं कर सकता हो, जिसको पढ़ना नहीं आता हो, तो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से गाकर इसका वीडियो भी बनाया है। बस आपको 5-7 मिनट देना है, वीडियो सुन लेना है, आदित्य हृदय पाठ का भी श्रवण कर लेना है। सुनने से भी वही पुण्य लाभ होगा। सुनने के बाद यह जल ले जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप मंत्र उच्चारण करते जाना, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। ऐसे करते हुए आप अर्घ देना। अर्घ देते समय ध्यान रखना कि छींटे आपके पैर पर न पड़े, नीचे बाल्टी या कोई बर्तन आदि लगा देना। ठीक, फिर उस अर्घ दिए हुए जल से आप तिलक करना और वह अर्घ कहीं भी पेड़ पौधे में आप डाल देना। तीसरी बात आपको करनी है, आपको दान पुण्य खूब करना है। इस दिन आप पशु पक्षियों को दाना डालिए, गौ को चारा दीजिए, गरीब गुरबों को मदद कीजिए, ब्राह्मणों को दान करिए, जहाँ भी आपसे हो सके आप सेवा जरूर कर लेना इस दिन। और सबसे आखिरी और सबसे उत्तम बात, खूब भगवान के नाम का जप करना। ठीक है, बस इतनी ही बात है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि मैं फिर से बोलते हुए जा रहा हूँ। औरों को भी ये वीडियो भेजना ताकि सभी को लाभ मिले।
मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।